अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फराज और आप देख रहे हैं 10th वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। इससे पहले हमने अरे पे बात की थी जिसमें हम लिस्ट डिफ़ाइन करते हैं और उसके अंदर हम वैल्यूज़ डाल देते हैं और फिर उस वैल्यूज़ पे हम लूप चला सकते हैं। उस वैल्यू में डिफरेंट डेटा आ सकती हैं, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर्स, सब कुछ आ सकता है। तो ये एक लिस्ट होता है जिसमें आप लूप चला सकते हो। ऑब्जेक्ट, आज हम जिस डेटा पे बात करेंगे उसका नाम ऑब्जेक्ट है। इससे पहले हमने जो डेटा पढ़ी थी वो हैं स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे। आज हम जिस पे बात करें उसका नाम ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हर वो चीज़ है जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हमारे पास है लेट्स से कार की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल उसका नेम होता है, फिर उसकी मॉडल होती है, उसकी अपना अपना कलर होता है। तो ये एक गाड़ी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी हो सकती है एनिमल, उसमें नेम आ सकता है, टाइप आ सकता है, फॉर एग्जांपल डॉग्स, कैट, जो भी है। फिर हाँ, इसी तरह लैपटॉप है, ये अच्छा एग्जांपल नहीं है, लैपटॉप एक अच्छा एग्जांपल है। अगर आप कोई लैपटॉप लेने जाते हो तो आपको पता होगा, आप उससे पूछते हैं कि नाम क्या है इस लैपटॉप का, एचपी है, मॉडल कौन सा है, 2012 है, या नेम मैकबुक है, मॉडल कौन सा है, 2012 है, 13 है, 14 है। और इसमें देखते हैं आप उसमें रैम कितनी है, ठीक है, सीपीयू, व्हाटएवर, ये सब कुछ आप देखते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करते हो और उसमें की वैल्यू पेयर्स होती हैं। वैल्यू में आप वो चीज़ लिख सकते हो जो कि उसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल के अंदर एक कुछ स्टोर करते हो तो इस तरह ऑब्जेक्ट की जो की है वो एक नाम होता है, जिस तरह एक वेरिएबल होता है, और जो वैल्यू होती है वो उसके अंदर स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है, उसका नाम होंडा है, उसका मॉडल है 2019 एग्जांपल, कलर ब्लैक है। तो ये एक गाड़ी है और उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसमें जितनी मर्ज़ी प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हो। आप इसमें 10-15,000 जितनी प्रॉपर्टीज़ आप इसमें डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो देयर इज़ नो लिमिट। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आप फर्दर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ डाल सकते हो। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ स्ट्रिंग लिखे हैं। आप इसमें जिस तरह एरे में आप डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो 1 2 3, उसमें आप स्ट्रिंग डाल सकते हो, नेम वैसे, और उसमें आप बूलियन डाल सकते हो। तो अब ये किसी को नहीं पता कि ट्रू क्या है, तो दैट्स वाई इसीलिए हम ये ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर कर सकते हो। यही ऑब्जेक्ट आप फॉर एग्जांपल कार की इसके अंदर स्टोर करना चाहो तो डायरेक्टली कार लिख सकते हो, तो ये स्टोर हो जाएगी एरे के अंदर। तो ये एरे है जो कि कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, एंड ऑब्जेक्ट इज़ वन ऑफ द थिंग इनसाइड एन एरे, और आप एरे के बाहर भी यूज़ कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। तो ऑब्जेक्ट इस तरह डिक्लेयर होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिक्लेयर होते हैं। एरे की वैल्यू पेयर्स नहीं होते, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स होती हैं। एरे कैन बी अ कलेक्शन ऑफ कार्स, बट कार ऑब्जेक्ट इज़ वन ऑब्जेक्ट, वन कार। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे डिफरेंट कार्स आ सकती हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल, BMW, होंडा, टोयोटा, टोटा। अच्छा, तो ये डिफरेंट कार्स आ सकती हैं आपके पास, लेकिन कार में आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसमें आपके पास सिर्फ एक गाड़ी, आप उसकी डिटेल डाल सकते हो। उसकी जो फर्दर डिटेल होती हैं वो आप उसमें डाल सकते हो, उसका नाम, मॉडल, कलर, जो भी उसकी फीचर्स हैं वो सारी उसके अंदर डाल सकते हो। ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट में आप इंटीजर भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, बूलियन वैल्यू डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, उसमें कोई कोई फीचर है, एयरबैग्स हैं, आप बूलियन डाल सकते हो। उसमें और क्या हो सकता है, अरेज भी डाल सकते हो, अरे की वैल्यू भी डाल सकते हो कि नंबर ऑफ़ सीट्स, कौन कौन सी सीट्स हैं, तो सीट्स की जो कोई अरे वैल्यू होगी कि उसमें आप लिख दो फ्रंट, या फ्रंट नहीं, ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट, ठीक है। तो अरेज भी डाल सकते हो। सो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू अरेज, बट अरेज पे आप लूप चला सकते हो और ऑब्जेक्ट पे आप लूप नहीं चला सकते। ऑब्जेक्ट एक सिंगल एंटिटी डिफाइन करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफाइन करता है। जो अरे है वो कलेक्शन डिफाइन करता है, इस पे आप लूप चला सकते हो। तो दोनों में फ़र्क बहुत है, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यूसेज में सिमिलर है। आपको समझाने में मैं कह रहा हूँ कि आसानी होगी। तो
आप ये कह सकते हो कि एक स्टूडेंट है, उसका उसका फर्स्ट नेम, ठीक है, शान, लास्ट नेम, तो एज 36, is alive, ट्रू। अब ये एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ है सारी। फॉर एग्जांपल ये डेटाबेस में आपके पास कॉलम्स और उसकी वैल्यूज़ हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हो डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्दर इसमें आप अरेज में भी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें भी आप फंक्शंस भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका फुल नेम, और फुल नेम अब आप एज्यूम कर लें एक वेरिएबल है जिस तरह ये बाकी हैं। इसको ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कीज़ कहते हैं, तो आप उसको एज्यूम कर लें कि वेरिएबल है और इसके अंदर आपने कुछ स्टोर करना है। तो फुल नेम में मैं डायरेक्टली जॉन डो भी लिख सकता हूँ, और ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करूँ, डायरेक्टली फ़ंक्शन लिख सकता हूँ यहाँ पे, और वो फंक्शन मेरे लिए कुछ रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ, तो अब मैंने इन कीज़ में से कोई वैल्यू फेच करनी है कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस डॉट फर्स्ट नेम। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो फुल नेम जब मैं रिटर्न करूँगा तो मुझे फर्स्ट नेम रिटर्न हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट में लिखता हूँ। पहले मैं ये लिखता हूँ आपको बताने के लिए कि इसके अंदर है क्या। इसमें हमारे पास है फर्स्ट नेम जिस तरह हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, लास्ट नेम, एज, इज़ अलाइव, ठीक है। और जो फुल नेम है उसमें इसने बताया कि हमारे पास एक फंक्शन है और उसका नाम फुल नेम है, उसको हमने यूज़ करना है। तो पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट नेम कैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरेज में तो आपको लूप चलाना पड़ता था, ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट में आपने लिखना होता है स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। इंटर आ गया, जॉन आ गया। तो फर्स्ट नेम आपने एक्सेस कर दिया। आपने लास्ट नेम एक्सेस करना हो तो ऐसे कर सकते हो, सो एज डॉट डाल के आपने जो भी उसमें जिस की का भी नाम लिख दिया वो आ जाएगा। आपने अगर कोई गलत की का नाम लिख दिया जो कि उसमें एग्जिस्टिंग नहीं है तो ये आपको एक अनडिफाइंड देगा। जिस तरह नॉर्मल एक वेरिएबल एग्जिस्टिंग नहीं होता और आप उसको कॉल कर लो तो अनडिफाइंड आता है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, अनडिफाइंड आएगा एग्जिस्टिंग ना हो। और दूसरा इसी तरह अगर आपने फुल नेम एक्सेस करना है जो कि एक फंक्शन है, इसी तरह एक्सेस करेंगे, लेकिन फंक्शन को लिखने का अपना तरीका है। तो अब स्टूडेंट डॉट फुल नेम, अब मैंने फुल नेम है जो ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, तो वो मैंने लिखा फुल नेम, और एज अ फंक्शन की तरह कॉल भी करना होता है। इस तरह ये कॉल करते हैं हम नॉर्मली फंक्शन, इस तरह कॉल करते हैं ना, तो इस तरह आप उसमें ये लिख देंगे लॉग के अंदर। और उसने हमने फर्स्ट नेम हमने रिटर्न किया तो वो आ गया। मैं इसको कन्केटिनेट करता हूँ, दिस डॉट लास्ट नेम। तो फर्दर ये एक फंक्शन है जो कि आगे बाकी वेरिएबल्स हमारी यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ और लिख सकता हूँ, ठीक है। आप एक और फंक्शन लिख सकते हो कि बायो, और उसने फर्दर उसकी कोई डिटेल रिटर्न करनी है तो आप लिख सकते हो कि नेम इज़, ये सारे जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये हम ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल में यूज़ कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वापस जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फुल नेम की जगह बायो लिखता हूँ। माय नेम इज़ सफ़र एंड आई एम 36 ईयर ओल्ड। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आप इसी को फर्दर अरेज के अंदर भी लिख सकते हो। अगर हमारे पास एक अरे आती है, आप फॉर एग्जांपल ये एक अरे है, इसके अंदर आपने मल्टीपल स्टूडेंट्स को ऐड करनी है, तो अगर इसी तरह के हमारे पास और स्टूडेंट्स हुए तो मैंने एक स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे।
ठीक है, और इसमें लिख देते हैं, सही है। इसको हमें लॉग भी करना है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गया। हमने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, तो फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4, अब मैं एक मिक्सचर डाल रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर्स, बुलियन, स्ट्रिंग सारे प्रिंट हो गए। उसी के साथ ही अब एक एरे है, ये एक ही एरे है, ठीक है। और उसी के साथ आपके पास ऑब्जेक्ट भी रिटर्न हो गया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी डिटेल्स भी हैं। तो आप इसको एरे के अंदर भी डाल सकते हैं। इसको ऑब्जेक्ट को आपने एक एंटिटी कंसिडर करनी है, और एरे जो है ये एक लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ है। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, स्ट्रिंग, बुलियन, एवरीथिंग। तो उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है। और हाँ, दूसरा ये कि अभी तक हमने जितने भी बार फंक्शंस लिखे हैं वो नेम्ड फंक्शन थे, उसमें हम नाम लिखते थे। तो फंक्शन लिखने का ये एक तरीका भी है कि आप उसमें नाम लिख सकते हो और नाम नहीं भी लिख सकते। नाम इसलिए लोग लिखते हैं ताकि उसको उस नाम से कॉल किया जाए। अब ये अननेम्ड फंक्शन है, आप इसमें नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप नाम डाल दो, लेकिन हम इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे, तो इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नाम ना लिखो तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फंक्शंस का ये है कि अगर आप उसको सेपरेटली डिफ़ाइन करते हो और उसमें नाम डालते हो तो आप उस नाम से कॉल करना होता है। अगर नाम नहीं डालते फिर आप उसको कॉल कर नहीं सकते। नेक्स्ट कुछ ट्यूटोरियल्स में मैं आपको फ़ंक्शन के डिफरेंट तरीके से लिखने का तरीका बताऊंगा। और भी तरीके हैं फ़ंक्शन लिखने के, जिस तरह एक ये है। इससे पहले हमने जो नेम्ड फंक्शन यूज़ किए थे, ये अननेम्ड फंक्शन है। हमारे पास एरो फंक्शंस भी आते हैं, तो कॉल बैक फंक्शंस भी हैं, उस पर हम बात करेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, ज़रा स्लो जाते हैं ताकि हर किसी को समझ आए। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।